से तनाव के बीच भारत के पराक्रम पर बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। अमेरिका से 6 और P-8I एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है भारत। P-8I एयरक्राफ्ट की नई खेप से भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। अमेरिका से P-8I एयरक्राफ्ट की डील होने जा रही है। भारत को अमेरिका से 6 प्रीडेटर बी ड्रोन भी मिलने जा रहे हैं। तो P-8I एयरक्राफ्ट और दूसरी तरफ प्रीडेटर बी ड्रोन, समंदर से लेकर आसमान तक भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा करने वाली ये बहुत बड़ी खबर। और ये तब हो रहा है जब चीन के साथ तनाव चल रहा है और उस बीच भारतीय सेना अपनी ताकत को बढ़ाने में कैसे लगी हुई है, बता रहे हैं आपको। बहुत बड़ी खबर ये, चीन से तनाव के बीच भारत के पराक्रम पर यह बड़ी खबर। एक तरफ P-8I एयरक्राफ्ट की डील और दूसरी तरफ प्रीडेटर बी ड्रोन भी भारत को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं P-8I की। P-8I यानी कि भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला विमान, टोही विमान सर्विलांस के काम आता है और समंदर में दुश्मन देश की पनडुब्बियों के लिए यह काल है। और दूसरी बी ड्रोन, प्रीडेटर बी ड्रोन यानी कि दुश्मन के ठिकानों की जानकारी हासिल करना, खुफिया जानकारी जुटाना और प्रीडेटर बी ड्रोन में लगे हथियारों के जरिए दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है बिना किसी सैनिक की जान गंवाए। ये बहुत बड़ा और काम का हथियार प्रीडेटर बी ड्रोन। तो देखिए बड़ी खबर क्या है। भारत अमेरिका से 6 और P-8I पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट खरीदेगा। एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भारत ने जरूरी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है, इस बीच P-8I एयरक्राफ्ट ये बहुत अहम है। इसके अलावा प्रीडेटर बी और ग्लोबल हॉक ड्रोन, ये 2 ड्रोन हैं जिन्हें भी खरीदा जा सकता है। इस पर भी डील हो रही है। भारत में नियमों में, अमेरिका में नियमों में बदलाव से ड्रोन खरीदना अब संभव हो पाया है। रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ है और इसके अलावा हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ है। सिद्धांत, जो 2 बड़ी डील होने जा रही है, सबसे पहले इनके बारे में बताइए और भारतीय सेना की ताकत इनके जरिए कैसे बढ़ने जा रही है। जी मैं आपको बता दूं, ये एक्सपेक्टेड लाइंस में जो पूरी डील होने वाली है कि जो पोसाइडन खरीद रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इससे हमारा जो रेंज है इंडियन ओशन के अंदर, इंडियन ओशन में सर्वेलेंस का जो रेंज है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये अभी रातों रात हो गया है, ये पहले से प्लान हो रहा था। इसके अलावा आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने में भारत का जो डिफेंस एक्विजिशन है वो काफी इंक्रीज हुआ है। यूएस से नहीं पर और सारे देशों से, इसराइल की बात कर लीजिए, रशिया की बात कर लीजिए, बल्कि फ्रांस की बात कर लीजिए, क्योंकि अब तो सबको पता ही है कि रफेल आने वाले हैं अगले हफ्ते। और अब फोकस ये भी है कि भारत अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज कर सके आत्मनिर्भर भारत के अंडर, मेक इन इंडिया प्लान के अंडर। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत के जो मेक इन इंडिया प्लान है उसके अंदर भी जो रक्षा खरीद है उस पर ज्यादा दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे, ये कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल P-8I और प्रीडेटर बी ड्रोन ये कैसे भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने जा रहे हैं, जरा एसपी सिन्हा साहब से समझने की कोशिश करते हैं। एसपी सिन्हा साहब, ये जो 2 डील होने जा रही हैं, ये कितनी अहम, कितनी महत्वपूर्ण डील, P-8I और प्रीडेटर बी ड्रोन? ये दोनों जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है, जिसको G2G बेसिस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे ये खरीदारी हो रही है, ये बेटर विनिंग फैक्टर होगा इंडियन नेवी के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि P-8I है क्या। ये P-8I लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। मैं रिपीट करता हूं, लॉन्ग रेंज, बहुत लंबी दूरी का मल्टी मिशन, तो कई मिशन पर इसको भेजा जाता है। मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पेट्रोलिंग करता है पानी के ऊपर। ये मैन्युफैक्चर हुआ है बोइंग के द्वारा और ये जो ओरिजिनल वेरिएंट है, जो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट है P-8A, जो कि यूएस से भी ऑपरेट करती है। ये अब क्या क्या चीज के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटी के परिप्रेक्ष्य में, मैरीटाइम पेट्रोल, सर्वेलेंस एंड रेकी मिशन। देखिए, हिंदुस्तान की जो कोस्ट लाइन है, ये चाहे आप अरबियन सी के कीजिए, बंगाल की बात कीजिए, इंडियन ओशन की बात कीजिए, तो रफली अबाउट 5,422 किलोमीटर की ये कोस्टल बाउंड्री है। अब इतने बड़े बाउंड्री को सर्वेलेंस में रखना,
इंटेलिजेंस गैदरिंग करना एक आसान बात नहीं है। खाली शिप्स और बोट के बस में नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड तो है, लेकिन हमारी जो मैरीटाइम सर्विलेंस की जो क्षमता होनी चाहिए, उसके लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट की जरूरत है। यही वो P-8I फिट करता है। इसका जो लेंथ है एयरक्राफ्ट का 39.47 मीटर्स है। और इसमें क्या क्या है वो डाला जाता है। इसके पास होता है रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर्स इसके पास हैं, हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल्स है, मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडोज पे लोड होता है, और ये पूरी तरह से इस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। ये इसके पास IFF सिस्टम भी है। IFF फौज में हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो, की दूरी से यदि पता नहीं चलता है कि ये जो शिप है या कोई सिस्टम है वो अपने सेना की है या दुश्मन सेना की है, तो उसको उस सिस्टम को जो रिकॉग्निशन सिस्टम है उसको बोलते हैं IFF, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो। तो ये P-8I उससे लैस है। एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 907 किलोमीटर पर घंटे की है, और ऑपरेटिंग रेंज जो इसका है 1200 नॉटिकल माइल्स है, और ये दुश्मन के सबमरीन को डिटेक्ट करके उसको पहचान के उसको खत्म कर सकता है। और हिंदुस्तान, आपको जान के खुशी होगी कि हिंदुस्तान अमेरिका का पहला कस्टमर है जो P-8I खरीदा। ये P-8I का जो खरीदारी हुई है वो 3 हिस्सों में देखने की जरूरत है। पहला, जबकि क्वांटिटी 8 लिया गया था 2.1 बिलियन डॉलर्स का, उसके बाद 4 क्वांटिटी और लिया गया 1.1 बिलियन डॉलर्स का। उसके बाद जो अभी 6 ऑर्डर हो रहा है वो हो रहा है 1.8 बिलियन डॉलर्स का। और जैसा मैंने कहा कि ये G2G बेसिस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे ये हो रहा है। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं P-8I के बारे में, और प्रीडेटर भी ड्रोन के बारे में मैं आपसे बात करूं उससे पहले हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कॉमोडोर रंजीत राय, पूर्व नौसेना अधिकारी भी जुड़ गए। मैं उनके पास जाऊं उससे पहले खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देता हूं। भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने वाली 2 बहुत अहम डील की हम जानकारी दे रहे हैं, और ये डील तब हो रही है जब चीन के साथ विवाद चल रहा है। पहली डील क्या है? पहली डील है जो भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगी, P-8I एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में एसपी सेना साहब ने बताया ये दुश्मन देशों की पनडुब्बियों के लिए काल है, चाहे हिंद महासागर हो चाहे साउथ चाइना सी हो। चीन की दादागिरी को रोकने का सबसे बड़ा हथियार साबित होने जा रहा है P-8I एयरक्राफ्ट, जो समंदर में दुश्मन देश की पनडुब्बियों को ढूंढकर डिटेक्ट करके उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। यह डील हो रही है। पहले से भारत P-8I इस्तेमाल कर रहा है, कुछ और P-8I भी भारत को मिलने जा रहे हैं। दूसरी डील है प्रीडेटर बी ड्रोन की, यानी कि ऐसा ड्रोन जो खुफिया जानकारी को इकट्ठा कर सकता है, दुश्मन देश की जो ठिकाने हैं उनके बारे में बता सकता है, और हथियारों के जरिए उन ठिकानों को ध्वस्त भी कर सकता है। अब कॉमोडोर रंजीत रॉय, समंदर में P-8I का भारतीय नौसेना के पास होना, ये चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच कितनी अहम डील है? ये बहुत ही अहम डील थी, गेम चेंजर बोलते हैं। लेकिन आपने समझा दिया क्या क्या है उस जहाज पे। ये एक जहाज है, हवाई जहाज है, लेकिन जहाज है। वो नष्ट कर सकता है सबमरीन को, वो नष्ट कर सकता है कोई जहाज को हार्पून के साथ। सबमरीन मतलब पनडुब्बी को अपने मार्क 58 लेटेस्ट टॉर्पीडो, हार्पून लेटेस्ट मार्क 84, उसका जो रेडार रेथियोन का है APAN मल्टी मोड रेडार, वो तमाम जहाज और समुद्र के ऊपर कुछ पकड़ सकता है। सोनार के साथ उनका जो है सोना बॉयज, वो पानी में छोटे छोटे बॉयज गिरा देते हैं, वो पनडुब्बी की आवाज लेके अपने हवाई जहाज को बताता है, वो टॉर्पीडो गिराता है। और जब हवाई जहाज हवा में है, ये 737 है, 10,000 ऐसे बोइंग है पूरी दुनिया में। उसका CFM इंजन बहुत तगड़ा है। तो इस वक्त बता दूं इतिहास की बात, नेवी को वो बोल रहे थे उनके दूसरे हवाई जहाज P-3C ले लीजिए। बहुत दबाव था अमेरिका को, हमको मैरीटाइम एयरक्राफ्ट चाहिए था। हमारी टीम गई अमेरिका, उन्होंने देखा कि उनका एक हवाई जहाज है, पॉइजन बन रहा था। उन्होंने मॉडिफिकेशन मांगे, और मॉडिफिकेशन मांग के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने
डेटा लिंक लगाया, कम्युनिकेशन लगाया। भारत के ECIL ने डेटा लिंक उनका सैटेलाइट कम्युनिकेशन लगाया। बाकी भारत की बहुत नेवी ने मेक इन इंडिया करा दिया। तो ये फिर उन्होंने कहा एयरफोर्स को कि भाई विक्रमादित्य आ गया, आ रहा है, हमें MiG-29 को इंटरसेप्ट करना, आपका एवैक्स चाहिए। एयरफोर्स ने बोला लड़ाई होगी तो हम एयरफोर्स, हमारे सिर्फ 6 हैं, हम आपको नहीं दे सकेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, नेवी ने बोला टेलीफोनिक का रेडार इंटरसेप्शन के लिए चाहिए। बोइंग ने बोला नहीं लग सकता, तो हमने बोला नहीं चाहिए आपका हवाई जहाज। रशिया से हमारे पास IL-38 आए हुए थे। उस वक्त बोइंग ने कहा हाँ ले लीजिए, और बोइंग बाकी भी दे रहा था एयरफोर्स को, उनके ग्लोब मास्टर वगैरह, कितना सामान, चिनूक वगैरह दे रहे थे। ये है, तो ये है इतिहास। इतिहास में नेवी ने कहा हमारी नेवी छोटी है और हमारे जहाज इतने नहीं हैं, लेकिन ऐसा एक हवाई जहाज होना चाहिए बिल्कुल जो दूर से हमको बता दे। तो ये है इतिहास तो में, दूर से और सर्विलांस उसका करना एक टोही विमान का काम P8I करता है। एसपी सिन्हा साहब, अब मैं जल्दी से बात करना चाहूंगा ड्रोन की। बदलते हुए वक्त में जब चुनौतियां बदल रही हैं, ड्रोन की अहमियत किसी भी सेना के लिए क्या है? और प्रीडेटर बी ड्रोन यानी कि हथियारों से लैस ड्रोन अगर भारतीय सेना के पास है तो यह कितना काम आएगा इतने चुनौती भरे हालात में? देखिए, ये बहुत ही बैटल विनिंग फैक्टर होगा। देखिए, सबसे पहले तो जरूर आपको समझने की जरूरत है कि ये ड्रोन्स होता क्या है, इसका महत्व क्या है, और किस तरह से ये हमारे ऑपरेशनल टीथ बहुत ही शार्पनेस लाता है। तो सबसे जरूरी बात है कि दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस गैदरिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपको नेसेसरी इंटेलिजेंस वक्त से पहले मिल जाता है, होने से पहले मिल जाता है, तो उसकी काउंटर मूव्स, उसकी तैयारी पूरी तरह से करने की क्षमता हो जाती है इंडियन नेवी को। तो इतने बड़े कोस्ट लाइन को सर्विलेंस में रखना, उसके लिए जो मिलिट्री इक्विपमेंट वेयर विदॉल है होना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंडियन कोस्ट गार्ड पूरी तरह से सक्षम नहीं हो सकता कोस्ट लाइन से सर्विलेंस इकट्ठा करने के लिए। उसके लिए एक बिगर ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेवी की रोल की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण जो ड्रोन्स है वो प्रीडेटर आर्म्ड ड्रोन्स है, मतलब दुश्मनों से वो भिड़ंत भी कर सकता है। तो ये समझिए कि अब हमारा कोस्ट लाइन पूरी तरह से सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है P8I और प्रीडेटर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तेज गति से DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो हिंदुस्तान में जिसके चेयरपर्सन हैं माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, जिस तेज गति से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है, फौज के जो मिलिट्री इक्विपमेंट के डोमेन में जो तेजी लाई गई है और जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दिया जा रहा है, इक्विपमेंट दिया जा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। आप समझिए इस समय जब कोविड-19 का कष्ट है, जब इतनी हिंदुस्तान का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, सब्सिडी देना है, कितना खर्चा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वेलफेयर स्कीम्स है, उसके बावजूद भी मोदी सरकार ये सब इक्विपमेंट खरीद रही है। तो समझिए कि कितनी बड़ी प्रशंसा के पात्र मोदी सरकार है और प्रेजेंट गवर्नमेंट है। मैं मिस्टर एंटनी कहता हूं कि जब रफाल वो नहीं खरीदे थे तो लोगों ने उनसे पूछा था कि आपने टेंडरिंग किया तो सप्लाई ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया, खरीदा क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे, कोविड-19 था, न ऐसी कोई समस्या थी, न इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, न इतने वेलफेयर स्कीम्स थे गैस सिलेंडर की तरह। तो आप समझिए कि बिल्कुल आपने बड़ी बात कही कि इस मुश्किल हालात में सरकार ने जो फैसला किया है कि जल्द से जल्द सेना के लिए जो जरूरी है वो डील की जाए, वो खरीद प्रक्रिया को पूरा किया जाए। कॉमोडोर रंजीत राय, अगर खूबियों के बारे में देखें प्रीडेटर बी ड्रोन की, तो लगातार 27 घंटे उड़ान भर सकता है, 50,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है, हथियारों से लैस है, यानी कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक। ड्रोन को हिंदी में मैं बोलूंगा उड़न खटोला। तो वहां कंट्रोल अमेरिका कर रहा था अफगानिस्तान तक, क्योंकि आजकल तो हम भी आपसे बात कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए, ये इंटरनेट शायद अमेरिका को जा रही है फिर वापस आ रही है। तो ड्रोन ऐसा छोटा हवाई जहाज, इसमें कोई पायलट नहीं है, और आर्म ड्रोन मतलब हथियारी ड्रोन। 27 घंटे 20 घंटे हमारे पास सर्चर और हेरॉन थे, लेकिन नेवी मांग रही थी सी गार्डियन, ये जनरल एटॉमिक्स बनाती है,
उस वक्त हाँ हुआ या ना हुआ, लेकिन अटैक के लिए प्रेडेटर है, प्रेडेटर में हेल फायर मिसाइल है। तो अब आपके बिल्कुल ठीक, आपके साहित्य ने बोला था कि अब ड्रोन आ जाएंगे। और मेरा ख्याल लद्दाख में भी क्या हुआ, जब लद्दाख में पॉइंट 14 पे कहते हैं, जब वो पहले जा रहे थे हमारे कर्नल साहब, बाबू साहब, तब ड्रोन इस्तेमाल किया था चाइना ने। पता करो क्या हो रहा है। अब फैसला आ गया है कि हम ड्रोन इस्तेमाल नहीं करेंगे लद्दाख में, मतलब आसपास नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, आपने बोला गेम चेंजर, वो हमारा P-8I गेम चेंजर था। वो हवाई जहाज को डायरेक्ट कर सकता है, शिप को बुला सकता है, अर्ली वार्निंग दे सकता है, और वो डोकलम में भी मदद किया था। अब देखिए फ्लाई कर रहा है लद्दाख में, आर्मी को मदद करने के लिए, देश की मदद करने के लिए, क्योंकि नेवी ने मेक इन इंडिया, उसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डाले हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डाला हुआ है, नॉर्थरॉप गवर्नमेंट का नंबर 1 कंपनी दुनिया में। तो ये है आपका अब उड़न खटोला। अगर जो प्रेडेटर मिल गया, हेल फायर मिसाइल है, पायलट उसमें नहीं है, दूर से कंट्रोलर सैटेलाइट के जरिए टारगेट पता करेगा, उसको जीपीएस देगा, जहां वो जीपीएस पे पहुंचा, आजकल वन शॉट, आजकल ब्रह्मोस या कोई मिसाइल मिस नहीं होता। अभिनंदन ने बताया आपको, मिस नहीं होता। तो ये है आपका प्रेडेटर अटैक ड्रोन। बड़ी खुशखबरी की बात है कि 6 और P-8I आने वाले हैं, प्रेडेटर का साइन हो रहा है। मेरा ख्याल देश की शक्ति बहुत बढ़ रही है। और मैं ये भी सुन रहा हूं कि अब चीन ने मान लिया कि वो वापस जाएंगे, पूरी दुनिया उसको घेर रही है। और अगर जो हम शक्तिशाली हो तो हमारे भविष्य में भारत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमोडोर रंजीत राय, एसपी सिन्हा साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को यह समझाने के लिए कि P-8I एयरक्राफ्ट हो या फिर प्रीडेटर बी ड्रोन हो, कैसे ये जो डील होने जा रही है ये भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी और बदलते हुए हालात में, युद्ध के हालात में कैसे ये दोनों डील और ये हथियार भारतीय सेना के काम आएंगे, उनकी ताकत को बढ़ाएंगे। चाहे P-8I एयरक्राफ्ट हो जो समंदर में पनडुब्बियों के लिए काल है, या फिर प्रीडेटर भी ड्रोन हो जो दुश्मन के ठिकानों का पता लगाकर उन्हें वहीं तबाह करने की ताकत रखता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.